पोस्ट लेकर के आ रही है रश्मि पटेल जी, है ना। वेलकम बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खाओ दीजिए। CGPSC 2021 में रश्मि ने नायब तहसीलदार का पोस्ट हासिल किया है ना, और टॉप रैंक पर सेलेक्ट हो गई। तो एक बार फैमिली की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और आगे सबसे टॉप अचीव करने के लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं रश्मि को। एक बार जोरदार तालियों से करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि गर्ल्स के लिए स्पेशली, है ना, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन आपने देखा है कि सबसे ज्यादा गर्ल्स ऑफिसर बन के आए चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट आपके बीच आ रहे हैं, रश्मि भी उनमें से एक है। निश्चित तौर पर आप सबके लिए प्रेरणा होना चाहिए और मोटिवेशन होना चाहिए, है ना। उस रास्ते पर चलकर, ठीक है, आज रश्मि ऑफिसर बनकर हम सबके बीच है, तो निश्चित तौर पर आपके लिए प्रेरणा ही होनी चाहिए और उसे सीख कर। और हम चाहते हैं कि कुछ मार्गदर्शन और मोटिवेशन आप इन बच्चों को भी दीजिए, क्योंकि इससे निश्चित तौर पर ये मोटिवेट होंगे आपसे, है ना। मेरा नाम रश्मि पटेल है और अभी मैं एक PSC हूँ और MP की पोस्ट पे मैंने अपनी तैयारी मतलब बहुत लंबी जर्नी है मेरी और बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है। और इतने साल से तैयारी करते हुए जो एक अपनापन है और जो सही गाइडलाइन मुझे चंद्रा सर के मिला है, और यहाँ तैयारी करते हुए बच्चों को एकदम उनकी जो सही उनको कमजोरी को देखते हैं और उनको सही तरीके से सही गाइड ही करते हैं। मैं यहाँ मेरे को जो कमियाँ हैं उस तरह से डिस्कस करती थी। सर राइटिंग में बताते थे कि ऐसा ये करना चाहिए, और इंटरव्यू के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती थी, क्योंकि सर ने लास्ट के दिन मुझे बहुत देर तक बिठाया और समझाया कि आपके लिए कमियाँ हैं, ये सब फिर बहुत हेल्प की है सर से। और तैयारी बहुत लंबी चलती है इसकी, और मतलब हम बहुत घबरा जाते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, सिलेक्शन हमारा किसी में नहीं हो रहा है और रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, मतलब जो हम पढ़ते जाते हैं उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ऐसा लगता है। तो हार नहीं मानना, बहुत लंबी जर्नी है, तो पेशेंस के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने से ही मिलता है। और इसके आगे आप लोग जो क्वेश्चन पूछेंगे मैं एक एक करके फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। सब्जेक्ट बेस्ड में स्कोरिंग तो ऐसा मानते हैं कि पहले लैंग्वेज, फिर A से, उसके बाद पेपर 6 मानते हैं जो सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी और आर्ट एंड कल्चर है। बाकी जैसे हम जिस बैकग्राउंड से हैं, जैसे कोई साइंस वाला है तो पेपर 4 उसके लिए बहुत स्कोरिंग होता है, और जो पेपर 3 है वो थोड़ा सा उसमें इनपुट ज़्यादा और आउटपुट कम होता है। तो लैंग्वेज तो डेली देखना चाहिए, और A से भी उसमें हम बहुत अच्छा मार्क्स ले सकते हैं। तो A से और लैंग्वेज ये दोनों बहुत अच्छे पेपर हैं। करंट के लिए मेंस में उतना करंट का वेटेज नहीं है, लेकिन हम जैसे न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं तो कुछ कुछ ऐड कर सकते हैं उसमें, जो हमको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते हैं। बाकी जो हमारा कोर सब्जेक्ट है वो पहले अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, फिर करंट उसके बाद उसमें एड ऑन करने के लिए दे सकते हैं। बाकी करंट में भी तो जो बीच में आते हैं कुछ करंट अफेयर्स के मैगजीन्स, सर की जो योजना की बुक है वो बहुत अच्छी है। नहीं, मेरा ये 4th अटेम्प्ट था। तो मतलब 3 दिन की जैसे 1 वीक 2 वीक के बाद नेगेटिविटी आती है, उसको कैसे बचें? नेगेटिविटी बहुत आती है, और मेरा 4th मतलब मीन्स तीसरा था, लेकिन ये जो सिलेक्शन है वो 4th में हुआ है। और जब एक साल मेरा प्री भी नहीं निकला था, उसके बाद ऐसा लगा था कि मैं मतलब तैयारी छोड़ दूँ क्या, ऐसा मन में आता है कि आगे कुछ नहीं होगा ऐसा। लेकिन नहीं, जब हम कंटिन्यू लगे रहते हैं, एक एक करके पढ़ते जाते हैं तो हो ही जाता है। और जैसे हमारा ऐसा होता है कि अप्स एंड डाउन लाइफ में चलते हैं, कभी फैमिली प्रेशर होता है, और लड़कियां हैं तो थोड़ा घर से सुनना भी पड़ता है कि एक तो मुश्किल से बाहर भेजते हैं और बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो अपने जैसे कभी अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, मन है तो अच्छा पढ़ लीजिए, जैसे नहीं है तो कम होता है तो भी घबराना नहीं है कि आज कम पढ़ाई हुआ है, नहीं होगा तो कैसे करूँगी। जैसे कभी बहुत अच्छे से होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन जिससे नहीं होता है उसमें बहुत घबरा, मतलब मन बहुत घबरा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ने से नहीं होगा, लेकिन कई कंटिन्यूटी बनाएंगे। मैं जैसे अपना पढ़ती थी तो दिन को जैसे जब 4-2 तो मैं बांटी थी, मतलब सुबह 4 घंटे 12 बजे तक,
उसके 12 से 6 तक 2 घंटे, फिर रात को 2 घंटे। मतलब ऐसे हेडेक लेके नहीं पढ़ना है कि इतना पढ़ना है, मतलब लाइफ को थोड़ा एंजॉय भी करिए। और इसमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आता है, तो उसके लिए यूट्यूब में बहुत सारे गाइडेंस भी हैं। और कभी सर लोग से मिल के, सर चंदा सर बहुत मोटिवेट करते हैं, तो सर से मिलने के बाद और कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं तैयारी अच्छे से और कर सकती हूँ ऐसा, तो ये कर सकते हैं। मैं इस बार आपका इंटरव्यू का अनुभव कैसा है? इंटरव्यू का अनुभव तो उतना अच्छा नहीं था, सरवानी सर का बोर्ड था और उससे पहले मेरा ये इंटरव्यू मेरा फर्स्ट टाइम था और मैं ज़्यादा मॉक भी नहीं दिलाई थी। तो सर के पास मैं 2 बार आई थी, तो 2 बार सर ने मुझे बहुत सारा समय दिया था और सब चीज़ समझाया था। उसके बाद सरवानी सर के बोर्ड में 3-4 लोग थे और मेरा लास्ट था, मतलब उस दिन का आखिरी मेरा जो वो था। उस दिन 8 लोग का सुबह बैच में होता है, 8 लोग का शाम को, तो मेरा आखिरी था और सर लोग एकदम हताश हो गए थे। फिर उन्होंने बैठा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन वहाँ पे बैठने के बाद मोरल नाम नहीं करना है, कुछ भी पूछना है, जहाँ से भी पूछना है कॉन्फिडेंस से और एक चेहरे पे स्माइल के साथ आंसर देना है, चाहे वो कहीं से भी पूछें। वो हमको बहुत फंसाने की कोशिश करते हैं कि कहीं भी घुमाते हैं। तो जैसे मुझसे पूछा गया था कि बताओ तुमसे कहाँ से क्वेश्चन पूछें, मतलब प्रेजेंट से, फ्यूचर से या पास्ट से। अगर मैं कोई एक चूज़ करती तो वो बोलते कि तुमने खुद चूज़ किया है इसीलिए, और उसके बाद तुम आंसर नहीं दे पा रही हो। तो मैंने सर को बोला कि सर आप जहाँ से भी पूछ सकते हैं, आप पूछिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है पूछते हैं। उसका करंट अफेयर का जितना था उन्होंने पूछा, फिर अलग अलग पूछते हैं, कोई है होम बैकग्राउंड से पूछते हैं, कोई अलग अलग से। तो फिर जो सुरानी सर थे उन्होंने ये सब पूछा था। रहमत की रणनीति क्या है टीचर्स में? प्री प्लस मेंस में पहले जब मैं दिलाई थी तो उस टाइम मेरी मेंस की तैयारी नहीं थी, मैं बस पहले प्री पे फोकस कर रही थी और उस टाइम प्री अच्छा क्लियर हो रहा था। लेकिन प्री को आप बहुत अच्छे से करिए, प्री ही मेंस में बहुत बेनिफिट दिलाता है। मतलब मेंस की तैयारी हमारे प्री के साथ लगभग 50% हो जाती है। जो हम डेटास देखते हैं, जो रखते हैं और जो योजनाएं होती हैं, ये सब मेंस में बहुत काम आता है। प्री के समय में मेंस की तैयारी हो जाती है, तो प्री को पहले अच्छे से फोकस करेंगे, उसके बाद मेंस में, मतलब प्री जब ऑल सब्जेक्ट अच्छे से हो जाता है, उसके बाद मेंस में जो नए जैसे पबेट है, फिलोसॉफी है, सोशियोलॉजी है, इसमें फिर फोकस करेंगे और फिर वो मार्क्स दिलाते हैं। लेकिन ज़्यादा बेस प्री रहता है हमारा मेंस के लिए। मैम जैसे हम लोग अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो प्री को स्किप करते या आपकी क्या है? इसके लिए जैसे प्री पास आता है, तो जैसे नवंबर नोटिफिकेशन आने के बाद उसके बाद आप प्री पे फोकस ज़्यादा करेंगे, लेकिन साथ में मेंस को भी देखते रहेंगे, मेंस को पूरा नहीं छोड़ सकते। तो नवंबर दिसंबर के बाद आप प्री पे ज़्यादा फोकस करेंगे और साथ में एनसीईआरटी भी करते रहेंगे। फिर प्री हो जाने के बाद तो मेंस को पूरा फोकस करना है। और जैसे प्री में दोनों खत्म हो गया है, जैसे मई की बात, अभी बीच में खाली समय है, मई से लेकर नवंबर तक, तो उसमें अपना मेंस को ज़्यादा, जैसे जो वीक सब्जेक्ट है उसको अच्छे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। और उसके बाद फिर से प्री आता है, तो थोड़ा सा प्री पे ज़्यादा ध्यान देना, मेंस का मतलब दोनों को साथ लेके चलना है, लेकिन जैसे जो सामने एग्जाम है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। मैम ऐसी कोई हॉबी जो आपको तैयारी में हेल्प किया या स्ट्रेस रिलीज करने में काम आया हो? मेरी हॉबी, उसमें मैंने डायरी राइटिंग लिखी थी, और डायरी राइटिंग में जैसे कभी मैं बहुत हताश होती थी या फिर मन एकदम हो लगता था, तो डायरी निकाल के फिर लिखना शुरू कर दो तो थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है। इसके अलावा हम गाना, म्यूजिक सुन सकते हैं, या मेरा ये था कि जैसे मूड फ्रेश करना है तो एक आध तो मैं भक्ति सॉन्ग सुनती थी, तो ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं। सॉन्ग सुनना हो गया या फिर डायरी राइटिंग हो गया, जो हम और कुछ जैसे हॉबीज़ हैं कि इससे जो रिलेटेड हैं कि जैसे हम ड्राइंग भी, ये सब मतलब माइंड हमको क्रिएटिव बनाता है ये सब चीज़ के लिए। और मेंस में क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। जब हम ना आंसर लिखते हैं तो उसको किस तरीके से डेकोरेट करते हैं, पाई चार्ट बनाकर और जैसे सजाते हैं, वो मेंस में यही चीज़ से मार्क्स मिलता है। और मतलब मैं थोड़ी फैमिली वाली हूँ, तो घर वालों की भी मैं मतलब मम्मी से भी बात करके मेरा स्ट्रेस कम होता था। बीच में ऐसा समय बिल्कुल आता है कि हमको लगता है कि पूरा अंधेरा हो गया है, सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब बीच में तो हमारे टाइम पे कोई पोस्ट भी नहीं आता था और इधर किसी एग्ज़ाम के रिजल्ट नहीं आ रहे थे। इसका जो रिजल्ट अभी आया है, ये हम लोग पिछले सितंबर में दिलाए थे इंटरव्यू। इतने लंबे समय तक ना कोई पोस्ट था ना कुछ नहीं, तो ऐसा लगता था कि अभी तैयारी करूँ या ना करूँ। लेकिन हमेशा एक कोचिंग के टच में रहिए, उससे तैयारी अच्छे से होती है। और डेली जो पढ़ना है 2-3 घंटे, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब जैसे कभी नहीं हो रहा 2-3 घंटे, बाकी डेली तो 5-6 घंटे ही पढ़ने चाहिए अच्छे से। आपको ज़्यादा समय प्री की तैयारी करने में लगा कि मेंस में?
मेरे को डर हमेशा प्री के लिए लगता था। प्री मतलब प्री विदाउट एडल्ट था, मेंस में मतलब मार्क्स अच्छे मिलते थे। प्री के लिए वही जो आप नोट्स पढ़ रहे हैं, ज़्यादा बुक प्रीफर मत कीजिए, जो बुक पढ़ रहे हैं उसी को बार बार रिविजन कीजिए। और टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टेस्ट सीरीज के बाद जो मार्क्स मिलते हैं उसको देखना कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, उसको सुधारना, कि ये वाला सेक्शन हमारा वीक है तो उस पर ध्यान देना। और जैसे यहाँ से एनालाइज करना, जैसे हम टेस्ट दिलाते हैं, घर चले जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि आज टेस्ट दिला दिया, माइंड हो गया खत्म। लेकिन रिजल्ट देखना है कि कहाँ कम हो रहा है मार्क्स, कहाँ अच्छा हो रहा है, और जो छूट रहा है उसको पकड़ना है। बाकी सर तो गाइडलाइन के लिए हमेशा रहते हैं, और इनका जो है वो दोनों प्री और मेंस दोनों का बहुत ही अच्छा है। अचीव नहीं कर लेंगे तब तक छोड़िए मत, है ना। ठीक है, बिल्कुल यही एकदम परफेक्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम तब तक बढ़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक अचीव नहीं कर लेंगे अपने गोल में, अपने सपनों को, जिसके लिए हम यहाँ आए हुए, है ना। आपके सामने खुद जो बैठी हुई है रश्मि, है ना, टॉप रैंक पर इस बार सेलेक्ट होकर के आई, लेकिन इसके पहले अटेम्प्ट में उनको सफलता नहीं लगी। यही तो प्रयास है ना, एक बार आगे जाना, फिर और आगे जाना, थोड़ा और फिर आगे जाना, ठीक है, तब निश्चित तौर पर सफलता मिल जाए। लेकिन बात हताश नहीं होना, ठीक है, वर्तमान परिणामों से, हाँ, पर जरूर ये करेंगे हम, वर्तमान परिणाम से सीखना जरूर है, ठीक है। स्टैटिक बने नहीं जाना है, हमको डायनेमिक बनना है, सीखना, उससे आगे जाना, उसमें और सुधार करना, और बेहतर करना है, तब वैल्यू है, तब मतलब है, तब आप सही दिशा और सही लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। अगर सुधार नहीं है, अगर आप में, ठीक है, बढ़ नहीं रहा है, तो फिर आप सही रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। इसलिए आकलन जरूर करें अपने आप का, सुधार है कि नहीं, आप पहले से बेहतर हुए कि नहीं, आप पे कुछ बेहतर हुआ कि नहीं हुआ, आपका इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं आया, चाहे वो लेखन शैली में हो, चाहे ऑब्जेक्टिविटी के ज्ञान में हो, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में हो, चाहे डाटा या फैक्ट में हो, चाहे नॉलेज में हो, चाहे आईआर में हो, चाहे देश दुनिया, देश और देशांतर की समस्त जानकारी हो। हर साल, एवरी ईयर, एवरी डे, एवरी मंथ आप में नॉलेज क्या होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, ठीक है। तब निश्चित तौर पर हम सही दिशा में चल रहे हैं और आश्वस्त रहिए, सफलता मिलेगी, ठीक है। रश्मि ने कहा कि बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे अंधकार आता है, लेकिन एक ही चीज है, एक ही सत्य है, अंधकार के बाद आगे उजाला जरूर आता है, जब अंधकार छट जाता है। तो आज जो हमारा टॉपर स्टाफ जो है ना, ये बहुत ही कारगर साबित होगा आप लोगों के लिए, मैं ऐसा मानता हूँ। बताइए, रणनीति पर चलना है हम सबको, ओके एवरीवन। रश्मि, आप लास्ट बात और कुछ कहना चाहेंगे बच्चों से? यही कि ये जर्नी बहुत लंबी चलती है, और एकदम बहुत हताश और डिप्रेशन ये सब बहुत आते ही हैं। तो इसके लिए हम बिल्कुल भी हार नहीं मानना है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी साल हो, लास्ट हमको जो चाहिए वो लेकर ही रहेंगे, और वो हमको ही मिलेगा। हमको ऐसा लगता है कि जो टॉपर्स है वो कुछ अलग है क्या, कुछ अलग पढ़ते हैं क्या, और वो मतलब उनका बैकग्राउंड अच्छा है, वो इंजीनियरिंग किए हैं। मुझे लगता था कि मैं बीएससी वाली हूँ, वो इंजीनियरिंग में उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो इंजीनियर है, जो बीएससी है, जो बीए, ऐसा नहीं। जिसका भी जो बैकग्राउंड है, वो यहाँ पे किसी का बैकग्राउंड नहीं देखते, यहाँ पे सबकी मेहनत ही देखी जाती है। हम जितना मेहनत कर रहे हैं, जैसा भी है हमारा बैकग्राउंड, वो सब हमारी मेहनत से ही होता है। एक कंटिन्यूटी बनाए रखें, और जितने भी साल लगे, 4-5 साल, बिल्कुल नहीं हार मानना है, और लास्ट में वो चीज़ हमको मिलता ही है जिसके पीछे हम अपना पूरा मेहनत और पूरा समय लगाते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब हमको मिलेगा, तब हम ज़्यादा खुश होंगे कि हमारी जर्नी, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस बहुत लाइफ में कभी कभी जरूर काम आता है, और यही है कि लास्ट में वो चीज़ मिलना ही है हमको, तो वो मोटिवेट करता है हमको आगे बढ़ने के लिए। तो हार नहीं मानना, एक के बाद एक, फिर जब आपके पास सफलता आएगी तो बहुत सारी आते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।